हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, व्हाट इज बेस, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी अरिथमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। बच्चों, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हम ह्यूमंस लैंग्वेज बोलते हैं उसको नहीं समझती है। कंप्यूटर केवल उन इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं लेटर्स या कोड की फॉर्म में उनको समझता है और उन लेटर या वर्ड को उन नंबर्स में ट्रांसलेट करके हमारे डाटा को तब कंप्यूटर उस पर वर्क करता है। तो नंबर सिस्टम एक मैथमेटिकल तरीका होता है नंबर्स लिखने का। तो कंप्यूटर पोजिशनल नंबर सिस्टम को समझ सकता है या प्लेस वैल्यू नोटेशन को समझता है। तो वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ए नंबर कैन बी डिटरमाइंड, डिजिट के ऊपर और पोजीशन ऑफ डिजिट इन द नंबर और बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, इसके बेस पे कोई भी नंबर्स आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आइए अब हम टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। तो बच्चे, नंबर सिस्टम जो होते हैं इनका अपना बेस होता है। तो बेस जो होता है वो बताता है कि किस टाइप का नंबर सिस्टम है। बेस ऑफ द नंबर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज रेडिक्स। तो नंबर सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें नंबर्स को अलग अलग तरीके से प्रोसेस किया जाता है। तो इसमें करेक्टर्स के ग्रुप को डिनोट किया जाता है अलग अलग नंबर्स न्यूमेरिकल क्वांटिटीज से। तो अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 एंड 1 को ऑफ एंड ऑन बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सर्किट्स में यूज किया जाता है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर कैन बी वेरी लार्ज एंड इनकन्वीनियंट टू हैंडल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज बेस। बेस क्या होता है? तो बच्चों, एन नंबर सिस्टम का जो बेस एन है वो एग्जैक्टली बताता है कि एन डिजिट्स या सिंबल के बारे में। तो जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स होती हैं, 0 एंड 1, तो इसका इसलिए इसका बेस 2 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होती हैं, 0 से 9 तक, इसलिए इसका बेस 10 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होती हैं, इसलिए इसका बेस 8 है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 बेस होता है, जिसमें 0 से 9 तक डिजिट्स होती है और उसके बाद 5 अल्फाबेट होते हैं। इसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो डेसिमल पॉइंट को के लेफ्ट में रिप्रेजेंट करता है यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, इस तरह से पोजीशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हर एक पोजीशन 10 की पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, डेसिमल नंबर 4265 जो है वो यूनिट पोजीशन से हम उसको लेते हैं। जैसे इसमें 5 जो है वो वंस की पोजीशन पे है, 6 टेंस की पोजीशन पे, 200 की पोजीशन पे और 4000 की पोजीशन पे। तो उसको हम 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हैं। 1 को हम 10 की पावर 0, 10 को 10 की पावर 1, 100 को 10 की पावर 2 और 1000 को 10 की पावर 3। तो इस तरह से हम नंबर को लिखते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स 0 और 1 यूज की जाती हैं, इसलिए इसका बेस 2 होता है। एंड हर एक पोजीशन जो होती है बाइनरी नंबर में वो 2 की पावर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पर 11001, इसका ब्रैकेट में बेस 2 है, तो हम कैसे लिखेंगे? हम इसमें क्योंकि 0 1 2 3 4, तो 1 इंटू 2 की पावर 4, हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 0 हो जाएगा। तो और लास्ट में फिर 1 इंटू 2 की पावर 0। तो इस तरह से हम उसको सिंप्लीफाई करके ऐड करेंगे और फिर बेस इसका 10 हो जाएगा। इस तरह से हम बाइनरी नंबर सिस्टम को समझते हैं। अब हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए कुछ रूल होते हैं। तो बच्चों, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए इक्विवेलेंट इसका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। तो डेसिमल नंबर को 2 में हम डिवाइड करते हैं, तो इसलिए इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पर 75 से 2 को 2 से डिवाइड किया, तो इस तरह डिवाइड करते करते जब रिमाइंडर 0 बचा तो इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे, 0 0 1 0 1 1 और उसका बेस 2। तो इस तरह से हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर दूसरे एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर।
तो बाइनरी नंबर को भी डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है इसी तरीके से। हम सबसे राइट मोस्ट डिजिट लेते हैं और फिर इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद की डिजिट को फिर 2 की पावर 1 से, उसके बाद की डिजिट को 2 की पावर 2। तो इस तरह से करते करते जब हम टोटल जोड़ते हैं इन नंबर्स का तो लास्ट में आया 89। तो इस तरह से इसका जो डेसिमल फॉर्म हो गया वो 89 और बेस 10। अब हम ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस 8 होता है, इसलिए इसको बेस 8 का नंबर सिस्टम बोलते हैं और इसमें 8 डिजिट्स होती हैं जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 है। तो अब हम ऑक्टल को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे 253 बेस 8 है, ये ऑक्टल नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 into 8 की पावर 2, 2 plus 5 into 8 की पावर 1 plus 3 into 8 की पावर 0, फिर उसको नंबर्स में कन्वर्ट करके हम 171 ये बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको 8 से डिवाइड करना होगा, फिर नीचे से ऊपर की तरफ हम उसको पढ़ेंगे। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बच्चों 16 सिंबल्स होते हैं हेक्साडेसिमल में, 0 से 9 तक की डिजिट्स और फिर ए से एफ तक के अल्फाबेट्स होते हैं। तो इस टोटल 16 नंबर्स होते हैं, इसलिए इसका बेस 16 है। अब हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जैसे 3C8 है, तो इसको हम 3 इंटू राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, तो 8 इंटू 16 की पावर 0 प्लस C इंटू 16 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 16 की पावर 2। तो यहाँ पर C जो है वो 12 के लिए रिप्रेजेंट होता है, तो इस तरह से उसको सिंप्लीफाई करके हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बाइनरी अरिथमेटिक के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों वो टेक्निक जो कि बाइनरी नंबर्स को कंप्यूटर में ऐड करने के लिए यूज की जाती है, आसान बना देती है, उसको बाइनरी अरिथमेटिक बोलते हैं। ये इसी तरह से परफॉर्म किया जाता है जैसे हम डेसिमल नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं बाइनरी नंबर्स में। तो इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जब हम बाइनरी एडिशन करते हैं। जैसे 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 0 1, 1 plus 0 1 and 1 plus 1 0। तो इस तरह से 1 जो है वंस जो है डिजिट 0 प्रोड्यूस करता है, जबकि 1 अगर हम नेक्स्ट कॉलम में ऐड कर दें तो वो कैरी कर जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, जैसे कि 11011 को हमें 10011 में ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 2 को हम क्या लिखते हैं 10, तो 0 लिखेंगे और 1 कैरी कर देंगे। इसी तरह से हम कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ पर 10110 हो गया, तो हमारा इसको हम फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर अपने रिजल्ट को चेक भी कर सकते हैं। इसी तरह से बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए जो रूल्स होते हैं 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 और 0 माइनस 1 1। इस तरह से हम इन रूल्स को यूज करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो दो नंबर दिए गए हैं इसमें 1 पहले हम यूनिट राइट टू लेफ्ट चलेंगे, तो पहले सबसे पहले 1 माइनस 1 0, फिर 1 फिर 0 फिर 10 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0 1 और 0। इस तरह से इस नंबर को हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो बच्चों बाइनरी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें कुछ डेसिमल नंबर की तरह ही रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। इस तरह से हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल को देख सकते हैं। 11011 को 111 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11011, इस तरह से हमें 3 बार ऐड हो जाएगा और फिर हम इसको अपने रिजल्ट को चेक भी कर सकते हैं। अब हम बाइनरी डिवीजन की बात करें तो डिवीजन के लिए हमें जो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वो 0 डिवाइड बाई 1 0 एंड 1 डिवाइड बाई 1 1। तो इस तरह से इन रूल्स को फॉलो करके हम यहाँ पर बाइनरी डिजिट्स का डिवीजन भी कर सकते हैं। थैंक यू।